नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे एचआईवी और एड्स के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं या फिर भ्रांतियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उससे जुड़ी जो सही जानकारी है उसको शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसी अलग अलग मेडिकल टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस और बाकी जो बीमारियां हैं उनसे जुड़ी जो सही जानकारियां हैं लेकर आती रहूं। तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी नाम लिया एचआईवी और एड्स, तो लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि एचआईवी और एड्स दोनों सेम है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एचआईवी अलग है, एड्स अलग है। एचआईवी वो वायरस का नाम है जिससे कि एड्स होता है। मतलब कि एचआईवी का मीनिंग होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, उस वायरस का नाम है। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब कि जो बीमारियां हो रही हैं उसको उसका जो नाम होता है वो एड्स होता है। तो अगर कोई इंसान, कोई मरीज एचआईवी से इन्फेक्टेड है, दैट डजंट मीन कि उसको एड्स है एट दैट वेरी मोमेंट। तो एचआईवी का मतलब सिर्फ इतना हो रहा है कि वो व्यक्ति इन्फेक्टेड है एचआईवी जो वायरस है उससे, और ज़रूरी नहीं कि वो एड्स में कन्वर्ट हो भी या ना हो। तो एड्स जो होता है वो एडवांस स्टेज होता है एचआईवी की वजह से, एचआईवी के इन्फेक्शन की वजह से जो एडवांस स्टेज है उस बीमारी की, उसको एड्स कहा जाता है। अच्छा, एड्स क्या होता है? मैंने जैसा कि अभी नाम लिया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब कि सिर्फ एक बीमारी नहीं, कई सारी बीमारियां। तो मैंने जैसे अपने पहले की वीडियो में भी, जो कि एचआईवी टेस्ट के ऊपर मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि ये होता है बंडल ऑफ डिजीजेस। मतलब सिर्फ एक बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियां। एचआईवी जो वायरस होता है वो क्या करता है कि जो मरीज होता है उसकी जो इम्यूनिटी होती है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको कमज़ोर कर देता है, क्योंकि वो उस प्रणाली पे ही इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है उस पर अटैक करता है और धीरे धीरे उसको कमज़ोर करने लगता है, जिसकी वजह से जो मरीज़ होता है वो बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे कैच करने लगता है। वो कॉमन कफ एंड कोल्ड हो सकता है, फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, टीबी हो सकता है, कई सारे कैंसर हो सकते हैं। तो उस हिसाब से ये प्रोग्रेस करता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो एड्स है वो एडवांस स्टेज है एचआईवी का। एचआईवी सिर्फ एचआईवी से जो हुआ इन्फेक्शन है, मतलब वो सिर्फ वायरस का नाम है जो कि एक व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है। तो एचआईवी और एड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं कि अगर उनके आसपास कोई एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है या फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो एचआईवी पॉजिटिव है, तो उनको भी एचआईवी होने का मतलब कंफर्म रहता है कि उनको भी एचआईवी हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो एचआईवी है, जो एड्स है, वो आंसू है, यूरिन है, इवन फीसेस है, सलाइवा है, ये मतलब ऐसी किसी भी चीज़ से नहीं फैलता, छूने से नहीं फैलता है, हगिंग से, किसिंग से या हाथ मिलाने से नहीं फैलता। तो हम अगर सेम बर्तन खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम कपड़े यूज़ कर ले रहे हैं, सेम जगह पे रह रहे हैं, सेम जिमिंग का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, टॉयलेट सीट हमें सेम यूज़ करना पड़ रहा है, हैंडल्स को हम सेम बार बार टच कर रहे हैं, तो ऐसे में इस चीज़ का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। जो ये बीमारी है वो सिर्फ ब्लड से, सीमन से और वेजाइनल फ्लूइड से स्प्रेड करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ऐसी किसी भी कंडीशन में जहाँ पे आप किसी भी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रह रहे हैं या फिर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है, एचआईवी आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। नेक्स्ट एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ब्लड के थ्रू ये बीमारी फैलती है। तो किसी भी कीड़े के काटने से या फिर मस्कीटो बाइट से, मच्छर के काटने से भी ये वायरस स्प्रेड करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। स्टडीज़ में देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज़ इस पे हुई हैं, बहुत सारे रिसर्च इस पे हुए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मस्कीटो बाइट और इंसेक्ट बाइट से इसका जो स्प्रेड का खतरा है वो नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और है जो कि लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर पैदा करता है कि अगर एक इन्फेक्टेड मदर है या फिर प्रेग्नेंट वीमेन है जो कि इन्फेक्टेड है, उससे उसके बच्चे में भी एचआईवी इन्फेक्शन फॉर श्योर ट्रांसमिट हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर टाइमली डायग्नोस हो जाती है बीमारी और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो हम बच्चे को सेफ बिल्कुल बचा सकते हैं। एक्चुअली हमारे हेल्थ केयर में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आज के टाइम पे हो गया है, उसकी जो एज से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो इतनी कारगर हैं कि अगर हमें सही टाइम पे पता चल जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिला है वो इस बीमारी से ग्रसित है, वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो सही टाइम पे अगर मेडिसिन स्टार्ट हो जाएंगी और प्रॉपर तरीके से केयर किया जाएगा
तो जो बच्चा है उसमें ये बीमारी बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं होगी, हम बच्चे को सेफली बचा सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन ये है, बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है तो वो ये सोचता है कि उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। मतलब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको नहीं लगता कि ये कभी ठीक हो पाएगा, मैं नॉर्मल लाइफ लीड कर पाऊँगा और मैं कितने दिन तक नॉर्मल रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। तो हमारा हेल्थ केयर जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जब अर्ली स्टेज था, मतलब शुरू के दिन थे जब इस बीमारी के, तब बहुत सारे डेथ हुए थे इस बीमारी के कारण, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन अब क्या है कि हमारे हेल्थ केयर में, हमारे मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। तो जो अगर सही टाइम पे इसके बारे में पता चल जाता है, सही तरीके से इसकी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो हम किसी भी एडवांस स्टेज को पहुँचने से रोक सकते हैं, उसके पहले ही हम इसको बचा सकते हैं। सही तरीके से दवाइयाँ ली जाएँ, सही समय पे सारे चेकअप्स हो जाएँ, तो हो सकता है कि कभी एड्स हो ही ना। एचआईवी इन्फेक्शन हुआ है वो एज़ इन्फेक्शन ही सिर्फ़ रह जाए और जो व्यक्ति है वो नॉर्मल लाइफ़ लीड कर सकता है इसके साथ। ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हों या लेटर जो स्टेज है, एडवांस स्टेज है, वहाँ तक वो पहुँचे। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है। वो एक नॉर्मल लाइफ़ लीड कर सकता है। बिना वायरस के इन्फेक्शन के जितनी उसकी लाइफ़ की एक्सपेक्टेंसी थी, वो नॉर्मल इन्फेक्शन के साथ भी रह सकती है। एक आम आदमी की ज़िंदगी जितनी नॉर्मल और जितनी प्रोडक्टिव होती है, एक एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन की भी लाइफ उतनी ही नॉर्मल, उतनी ही प्रोडक्टिव हो सकती है। बस ज़रूरत है सही टाइम पे बीमारी का पता चलने का और सही तरीके से ट्रीटमेंट को करने का। कभी भी ट्रीटमेंट को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो दवाइयाँ हैं, उनको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उसमें ऊपर-नीचे नहीं करना चाहिए। जो एचआईवी इन्फेक्शन होता है, वो अगर प्रोग्रेस करता है तो वो हार्ट को, किडनी को, बाकी जो शरीर के अलग-अलग ऑर्गन्स हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकता है। तो अगर ये इसके बारे में पता चल जाता है कि एचआईवी पॉज़िटिव है कोई, तो वो अगर एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाए तो बहुत सारी चीज़ों को वैसे भी अ, बचाया जा सकता है। क्योंकि हेल्दी लाइफ़स्टाइल रहने से बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। उसके अलावा अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर को उसके बारे में भी ज़रूर बताएँ। कई बारी होता है कि जो एचआईवी की दवाइयाँ हैं, वो बाकी किसी कंडीशन के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने डॉक्टर को तुरंत देनी चाहिए। तो अगर किसी को एचआईवी पॉज़िटिव है तो डिप्रेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रादर पॉज़िटिविटी और ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट जो लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी और नॉर्मल जो लाइफ़ की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। एक और मिथ है कि जो लोग एचआईवी पॉज़िटिव हैं उनका कई बार ये कहना होता है कि अगर वो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो सारे ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, तो वो ये बीमारी को और आगे स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अ, जब दवाइयाँ चलती हैं तो जो वायरल लोड होता है शरीर में वो कम हो जाता है। लेकिन कितना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक पॉइंट होता है जहाँ पे अनडिटेक्टेबल वायरल लोड होता है, वहाँ जहाँ पे जो इन्फेक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो। कहीं भी अगर दवाई का कोई डोज़ मिस होता है या फिर ट्रीटमेंट में आपको ऊपर-नीचे करते हैं या फिर आप ट्रीटमेंट बीच में छोड़ते हैं, तो फिर से वो सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको सारे प्रिकॉशंस रखने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स हमेशा लेने चाहिए और इस तरह की कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार जो एड्स की कंडीशन है बहुत लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिक रहती है। एचआईवी इन्फेक्शन है लेकिन कोई उसके सिम्पटम्स नहीं है, वो लंबे समय तक ऐसा पीरियड रह सकता है। तो इसीलिए कॉमन जो इन्फॉर्मेशन है वो ये रहती है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 18 टू 65 एज के बीच में आता है उसको हमें मतलब एक ना एक बार ये टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सेफ सेक्स इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट। चाहे एक पार्टनर इन्फेक्टेड हो, चाहे दोनों ही पार्टनर क्यों ना इन्फेक्टेड हो। क्योंकि कई बार ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर दोनों पार्टनर्स इन्फेक्टेड हैं तो कोई सेफ्टी प्रिकॉशन की या फिर किसी ऐसे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन एवरी केस सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक और मिथ रहता है कि अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव है तो उसको बहुत सारी दवाइयाँ लेनी होंगी, उसको दिन भर कोई ना कोई दवाई लेते रहना होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले काफ़ी सारी दवाइयाँ थी लेकिन अब आज के टाइम पे क्या है कि ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पिल्स होती हैं जो कि रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे लेने होते हैं। उनको मैनेज करना या फिर उनको याद रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है और हमेशा जो भी दवाइयाँ हैं उनको टाइमली लेना होता है। उनमें कभी भी कोई भी डोज़ मिस नहीं करनी होती है, अपने हिसाब से कोई ऊपर-नीचे नहीं करना होता है। रेगुलर डॉक्टर से मिलना चाहिए, रेगुलर जो हमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए जो-जो मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए कि ये भी एक बीमारी है,
ठीक है। एक और चीज़ है कि ये होता है लोगों को कि अंदर की ये हम दवाइयाँ ले रहे हैं तो क्योर हो जाएगा। ये थोड़ा-सा ट्रिकी चीज़ है कि ये क्योर नहीं होता है, हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी काफ़ी सारे जो अंडरस्टैंडिंग है इस एचआईवी और एड्स के टुवर्ड्स बढ़ी होगी। इसके अलावा और भी अगर किसी तरीके का आप कुछ क्वेश्चन है मन में पूछना चाहते हैं या किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।